बंधु हो, गोपा ने कहा कि मुझे पता तो लग गया है कि तुम गृह त्याग करके जा रहे हो, पर ये स्वामी कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मुझे छोड़ के और बिल्कुल भूल ही जाओ हमेशा हमेशा के लिए। सिद्धार्थ ने कहा, गोपा क्या कहा कि कर मन से मिलनो भयो, कर्म ही तो बिछड़ा गोपाई अपने को संभार ले, आंसू कहेगा। स्वामी मैं आंसू नहीं बहाऊं तो क्या करूं? कौन पत्नी चाहेगी कि उसका पति मात्र 29 वर्ष की उम्र में और गृह त्याग करके चला जाए, जिसका एक छोटा सा बालक जो अभी न तो कुछ बोल पाता है और न कुछ समझ पाता है, उसे छोड़ करके तुम जा रहे हो, तो कौन पत्नी चाहेगी कि उसका पति एक परिव्राजक बन करके चला जाए? सिद्धार्थ ने कहा, गोपा यदि मेरी जगह तुम होती और इस रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे के पीछे सैकड़ों लोगों की मृत्यु इधर होती, सैकड़ों लोगों की मृत्यु उधर होती, और कितनी महिलाओं के सिंदूर उजड़ जाते, कितने के बच्चे बिछड़ जाते, क्या ये देखते हुए तुमको अच्छा लगता है? यदि मेरे गृह त्याग से ये सब कुछ बच रहा है तो गोपा तुम क्या करते हमें बता दो। तो गोपा ने कहा, हे पति मैं भी यही निर्णय लेती जो तुमने निर्णय लिया है, और हां स्वामी यदि तुम जा ही रहे हो ना, तो ऐसा काम करके आना, ऐसे ज्ञान की खोज करके आना जिससे ये जो मानवता है ना, जलती हुई मानवता है, वो कम से कम बच जाए। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, मेरा पुत्र राहुल कहाँ है? उसको एक बार मुझे दिखाओ। यशोधरा ने उस छोटे से बालक को अपने गोद में उठा लिया और सिद्धार्थ के सम्मुख ले गई। सिद्धार्थ गौतम ने एक टक उस पर नजर डाली और वहां से चल दिए। जैसे चलने को तैयार हुए, यशोधरा ने कहा, ठहरो ठहरो। उनके कदम रुक जाते हैं और उनको एक संदेश देती हैं। क्या कहती हैं भैया? कि साथ तुम्हारे मैं भी चलती। कैसे मन में हिलोर हो रही हैं कि साथ तुम्हारे मैं भी चलती, साथ तुम्हारे मैं भी चलती, प्रवजित होती सब वैभव तज, ज्ञान के सोठी डलती, साथ तुम्हारे मैं भी चलती।
राहुल पुत्र और सब पर करू, मैं देखूंगी प्रिय जीवन भर, राहुल पुत्र और सब पर करू, मैं देखूंगी प्रिय जीवन भर, तुम आओगे इस आंसू में, तुम आओगे इस आंसू, दुख दरिद्र रहूंगी दलती, स्थिति विकट रहे मन निरवे, कुल मर्यादा तन कन हो छे, स्थिति विकट रहे मन निरवे, ये कुल मर्यादा तन कन हो छे, तुम दीपक समन कट निरंतर, मैं बत्ती सी जलती, साथ तुम्हारे मैं भी जलती, मात्र यह कय अनुरोध हमारा, पंथ पंथ प्रिय जग का न्यारा, मात्र यह कय अनुरोध हमारा, पंथ पंथ प्रिय जग का न्यारा, आविष्कार पको पथ ऐसा, मानव बच जाए जल्दी, साथ तुम्हारे मैं भी जल्दी, बंधुओं, जब सिद्धार्थ गौतम चलने को तैयार हुए तो यशोधरा ने कहा कि पति तुम जा ही रहे हो, वैसे तो मेरा मन था कि हम भी साथ चलें और तुम्हारे साथ परवजित हों, तुम्हारे साथ हम भी ज्ञान प्राप्त करें। उसी प्रकार जैसे एक दीपक जलता है तो उसकी लौ बन करके जो आग में जलती है तपती है, तो मैं भी एक बाती सी बन करके आपके साथ परवजित हूं। लेकिन साथ में क्या कहा कि हे पति तुम जा रहे हो तो ये छोटा सा जो बालक है उसकी भी आप चिंता नहीं करें, और जो तुम्हारा परिवार है, वृद्ध माता पिता हैं, इनकी भी आप चिंता न करें, इनकी मैं परवरिश करूंगी।
और एक विशेष अनुरोध है आपसे। किस संसार में तरह तरह के पंथ हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। किसी की विचारधारा कुछ कहती है, किसी की विचारधारा कुछ कहती है, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप ऐसे मार्ग का, ऐसे पंथ का, ऐसे रास्ते की खोज करके आना जो ये जलती हुई मानवता है ना, ये बच जाए। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, ठीक है यशोधरा, हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। बंधुओं, यशोधरा की बात सुनकर सिद्धार्थ गौतम बहुत प्रभावित हुए। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी साहसी, इतनी वीर और इतनी समझदार स्त्री हैं। सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक को लेकर और अपने प्रिय अश्व कंथक पर सवार होकर कपिलवस्तु में स्थित आश्रम की ओर प्रस्थान कर दिया। और जैसे ही सिद्धार्थ गौतम आश्रम के समीप पहुंचे, कपिलवस्तु के स्त्री और पुरुष आश्रम पर पहले ही एकत्रित हो गए। राजा शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी पहले ही आश्रम पर पहुंच चुके थे, किंतु राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को वहां भी समझाने का प्रयास किया। सिद्धार्थ ने जैसे ही अपने माता पिता से पुनः इसकी अनुमति मांगी तो वो रोने लगे और सिद्धार्थ को अपने सीने से लगा लिया और अपने आंसुओं से सिद्धार्थ गौतम को नहला डाला। बंधुओं, मुश्किल से सिद्धार्थ गौतम ने अपने माता पिता से, राजा शुद्धोधन से अपने आप को छुड़ाया और उनसे अलग हुए। और उधर एकांत में उनका सारथी छंदक खड़े खड़े आंसू बहा रहा था। सिद्धार्थ उसके पास गए, उसको समझाया और अपने राजसी वस्त्र उतार करके उसको दे दिए। और महानाम, जो उनका चचेरा भाई, वो सिद्धार्थ के लिए एक साधु योग्य वस्त्र ले आया। ऋषि भारद्वाज के पास वो पहुंच जाते हैं। ऋषि भारद्वाज ने अपने शिष्यों के संयोग से सिद्धार्थ गौतम का सरमुंडन किया और उनको परव्रजा के लिए वस्त्र पहनाए और एक परिव्राजक बनने के लिए जो संस्कार होते हैं वो किए और एक परिव्राजक बन जाने की घोषणा की कि आज से सिद्धार्थ गौतम एक परिव्राजक बन गए हैं। जैसे ही परिव्राजक बनते हैं, राशि वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण त्याग कर और एक कासाई कलर के वस्त्र धारण करके सिद्धार्थ उस आश्रम को छोड़कर चलते तो क्या होता बंधुओं? छोड़ चले रजदानी, छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले, छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले। छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले, छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले।
कुटुम कबीला सब ही छोड़े, कुटुम कबीला सबई छोड़े, कुटुम कबीला सब ही छोड़े, कुटुम कबीला सबई छोड़े, यार छोड़ चले गोपारानी अपनी छोड़ चले, छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले। माता पिता दो रोवत छोड़े, मात पिता गौरवत छोड़े, माता पिता दो रोवत छोड़े, मात पिता गौरवत छोड़े, छोड़ चले चंदक ज्ञानी अपनी छोड़ चले, छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले। धम्म बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम आश्रम छोड़ करके और अनोमा नदी की तरफ बढ़े जा रहे थे। आगे चलकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी की पूरी भीड़ उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। सिद्धार्थ गौतम रुके, उन्होंने पीछे मुड़कर के देखा और सभी लोग उनके पास आ जाते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा, बहनों भाइयों, तुम्हें मेरे पीछे पीछे आने से अब कोई फायदा नहीं है, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सबको उन्होंने हाथ जोड़कर नमन किया। भीड़ वापस लौट जाती है और उनके सेवक छंदक उन्होंने आग्रह किया कि हम आपके साथ कम से कम अनोमा नदी तक तो चलेंगे। अपने कंथक को हाथ में पकड़कर छंदक सिद्धार्थ गौतम के पीछे पीछे चलते हैं। धीरे 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 चलते चलते सिद्धार्थ गौतम अनोमा नदी के पास पहुंच जाते हैं। नदी पर पहुंचकर सिद्धार्थ गौतम ने कहा, हे कंथक, हे मेरे अच्छे मित्र, तुम्हारे यहां तक आने से ये सिद्ध हो गया कि तुम्हें हमारे प्रति कितना लगाव है। तुमने ये सिद्ध कर दिया। मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम ने मेरे संपूर्ण हृदय को जीत लिया है। मित्र, इस प्रकार साथ देने वाले को पुरस्कृत करने के लिए कौन लालायित नहीं होगा, लेकिन मित्र, मेरे पास तुम्हें पुरस्कार देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ के कहने से छंदक वापस लौट जाते हैं और पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने अनोमा नदी पार की और छंदक उनके प्रिय अश्व को लेकर के बापल कपिल वस्तु के लिए मुड़ जाती है। धम्म बंधुओं, जो रास्ता कुछ घंटों में तय किया जा सकता था, वो रास्ता तय करने में छंदक को
काफी समय लगा। मुड़ते समय, चलते समय उनका प्रिय अश्व कंथक जोर जोर से हिनहिनाया। उसने अपने स्वामी के पैर चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू बहे, ये प्रदर्शित करने के लिए कि आज मेरा मालिक मुझसे बिछड़ रहा है, मुझे छोड़ करके जा रहा है। बंधुओं, हमें अब तक बताया जाता है और किताबों में यह पढ़ाया भी जाता है कि सिद्धार्थ गौतम मध्य रात्रि के अंधेरे में चुपचाप घर छोड़ करके चले गए। किंतु यह सब झूठ है, क्योंकि जिन्होंने ये लिखा है उन्होंने त्रिपिटक का ठीक से अध्ययन नहीं किया है और ये कोई प्रमाणित बात नहीं है। ऐसा विपस्सी बुद्ध के साथ हुआ था और ये विपस्सी बुद्ध 22वें बुद्ध थे, क्योंकि बुद्ध से पहले और भी बुद्ध हुए हैं। और ये हमारे जो गाथावाचक या और जो लेखक हैं, वो सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग रात के अंधेरे में, सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग रात के अंधेरे में बताते हैं। बंधुओं, त्रिपिटक के प्रथम ग्रंथ सुत्त पिटक के मध्यम निकाय में बोधि राजकुमार सुत्त में ये लिखा है कि माता पितुन रुदंतानंग केस मत्स्य उभारित्वा अगा रस्मा अनगारिम पवज्जे। ये पाली भाषा का शब्द है और ये त्रिपिटक के सुत्त पिटक के मध्यम निकाय में लिखा है। इसका अर्थ है कि माता पिता रो रहे हैं, अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं। जब मेरे केशों को कंपन किया जा रहा था और पविज्जा के लिए आवश्यक संस्कार किए जा रहे थे, तो एक ये प्रमाण है कि सिद्धार्थ गौतम रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में अपने माता पिता से अनुमति मांगी। यद्यपि उनके माता पिता ने अनुमति तो नहीं दी, वो बैठे खड़े खड़े आंसू बहाते रहे और उन्होंने अपनी पत्नी जीवन संगिनी यशोधरा से भी अनुमति मांगी। यशोधरा ने अनुमति तो दे दी, किंतु दुखी तो बहुत रही। इसीलिए आज जो भी तरुण या बुजुर्ग भिक्षु संघ में दीक्षित होना चाहता है, चीवर लेना चाहते हैं या चीवर लेते हैं, ये तो उनकी जीवन संगिनी है, तो उनके आचार्य उनको तभी चीवर देंगे जब वो अपनी जीवन संगिनी से पहले लिखित में अनुमति लेकर के आए, अथवा अपने माता और पिता से अनुमति लिखित में लेकर के आए, तब उनको चीवर दिया जाता है। ऐसे ही नहीं कि जब मर्जी किसी को चीवर ओढ़ा दिया जाए। तो ये हमें आज के इस गाथा में ये मिलता है कि सिद्धार्थ गौतम दिन के उजाले में पवज्जा ग्रहण करके गए। हे बोध तथागत दयान दे हम मन तुम्हें हर बार कर। हे बोध तथागत दयान दे हम नमन तुम्हें हर बार करे। हे बोध तथागत दयान दे हम नमन तुम्हें हर बार कर। नित बात जना की शरण रहे हम धाम शरण स्वीकार कर। हे बात प्राणी का पतन करे न कभी
नित्य उपकारों में लगे रहें। प्राणी का पतन करें न कभी, नित्य उपकारों में लगे रहें। चोरी छल से हम दूर रहें, यरो सदाचार का पाठ हे बौद्ध तथागत। नित्य व्यभिचार का त्याग करें, यरो सदाचार पर डटे रहें। नित्य व्यभिचार का त्याग करें, यरो सदाचार पर डटे रहें। झूठ फरेब से बचे रहें, यारो संग शरण स्वीकार। हे बौद्ध तथागत जुआ नशा का त्याग करें, यरो पंचशील का पाठ पढ़ें। जुआ नशा का त्याग करें, यरो पंचशील का पाठ पढ़ें। स्वाभिमान से जीत रहे, यारो अभिमान का त्याग कर। हे बौद्ध तथागत दयानिधे हम, हे बौद्ध तथागत दयानिधे हम, नमन तुम्हें हरि भार कर। हे बौद्ध तथागत दयानिधे हम, नमन तुम्हें हरि भार कर। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखेनिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखमागमा। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखेनिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखमागमा। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखेनिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखमागमा। साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध की दया हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहेब अमर रहें, बाबा साहेब अमर रहें, बाबा साहेब अमर रहें।